नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक अद्भुत ज्ञान चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक ऐसा योद्धा महाभारत में शामिल होता जो महज 3 बाणों से पूरी सेना का विनाश कर सकता था, तो महाभारत का क्या स्वरूप होता? वो योद्धा ना तो कोई राजा था, ना कोई ऋषि। वो था बर्बरीक, घटोत्कच और मौरवी का पुत्र, भीम का पौत्र। उसी वीर को आज हम प्राइम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं बर्बरीक की वो अद्भुत कथा, जो त्याग, शक्ति और भक्ति का संगम है। बर्बरीक का जन्म एक असाधारण वंश में हुआ। पांडवों की वीरता, राक्षसों की शक्ति और देवी शक्तियों की कृपा से युक्त। पिता घटोत्कच, भीम और हिडिंबा के पुत्र। माता मौरवी, दैत्य मूर की पुत्री, शिवभक्त और युद्ध कला में निपुण। मौरवी केवल राक्षसी नहीं थी, वो दैत्य मूर की पुत्री थी, जो स्वयं भगवान विष्णु से युद्ध कर चुका था। मौरवी को युद्ध और ध्यान दोनों का ज्ञान था। उन्होंने अपने पुत्र बर्बरीक को बचपन से धर्म और त्याग की शिक्षा दी। मौरवी कहती, सिर्फ बाण चलाना ही वीरता नहीं, उन्हें रोकना भी उतनी ही वीरता है। इस रक्त में थी न्याय की समझ, शक्ति की सीमा और भक्ति की गहराई। बचपन से ही बर्बरीक का मन अन्य बालकों से अलग था। जहां बच्चे खेलते, बर्बरीक ध्यान करते। उनके गुरु थे एक सिद्ध योगी, जिन्होंने उन्हें शिव तत्व, धनुर्विद्या और धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सच्चा योद्धा वो है जो न्याय के लिए लड़े, क्रोध से नहीं। ये शिक्षा बर्बरीक के जीवन का आधार बन गई। किशोरावस्था में उन्होंने केदार क्षेत्र में शिवजी की घोर तपस्या की। महीनों बिना अन्न जल के साधना करते रहे। शिवजी प्रसन्न हुए और कहा, तू सच्चा योद्धा है, ले ये 3 बाण, त्रिबाण। 3 बाण, पहला शत्रु को चिन्हित करता है, दूसरा निर्दोषों और मित्रों को सुरक्षित करता, तीसरा केवल शत्रुओं का संहार करता है। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष प्रदान किया, जो अग्नि की तरह तेजस्वी था। वरदानों से शक्तिशाली बनने के बाद भी बर्बरीक में अहंकार नहीं आया। उन्होंने एक व्रत लिया, मैं सदा उसी पक्ष में युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। ये एक महान सिद्धांत था, लेकिन एक खतरनाक रणनीति, क्योंकि युद्ध में हर क्षण कमजोर पक्ष बदल सकता है। यानी बर्बरी की उपस्थिति से युद्ध कभी न समाप्त होने वाला चक्र बन सकता था। जब महाभारत की घोषणा हुई, बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार हुए, रथ सजा, त्रिबाण लिए, धनुष सजाया और चल पड़े युद्ध भूमि की और कुरुक्षेत्र में। मार्ग में गांव, संत, पशु पक्षी सब उन्हें निहारते रह गए। उनका तेज ऐसा था कि आकाश में देवता और पृथ्वी में मनुष्य सभी विस्मित थे। श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग में रोका और पूछा, किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने परीक्षा ली, इस पीपल के पेड़ की सभी पत्तियां काट दो। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा, हर पत्ती पर निशाना लगा। एक पत्ती श्री कृष्ण ने पैर के नीचे छुपा ली, लेकिन बाण वही ठहर गया जब तक पत्ती बाहर नहीं निकली। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारी शक्ति युद्ध का धर्म बिगाड़ देगी। अगर तुम सच्चे वीर हो तो अपना सिर मुझे दान करो। बर्बरीक मुस्कराए, बोले, जिसने जीवन दिया उसे लौटाना भी मेरा धर्म है। उन्होंने स्वयं अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण बोले, मांगो बर्बरीक, जो तुम्हारा मन चाहे। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि धर्म किसके साथ है और कौन सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण ने सिर को ऊंचाई पर रखा ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने पूछा, सबसे महान योद्धा कौन? सिर बोला, जहां देखा श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हारा नाम लेकर भक्ति करेगा, उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी।
यही सिर राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ और आज वहां भव्य मंदिर स्थापित है। बाबा श्याम के 10 प्रसिद्ध नाम हैं। बर्बरीक, 3 बांधारी, हारे का सहारा, लखदातार, श्याम सरकार, नील घोड़े वाला, घटोत्कच पुत्र, लीलण, श्याम बाबा, भक्तवांछित दाता और मौरवी के पुत्र। लाखों भक्त हर साल फाल्गुन मेले में आते हैं और बाबा की महिमा से जीवन बदल जाता है। प्राइम खाटू श्याम हमें सिखाते हैं सच्ची शक्ति त्याग और विनम्रता में है। जब आपके पास सब कुछ हो लेकिन आप फिर भी आत्मसमर्पण और सेवा को चुने, तब आप वास्तव में ईश्वर के निकट होते हैं। यही कारण है कि खाटू श्याम बाबा आज करोड़ों के आराध्य हैं। एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी, एक मां और उसका आखिरी सहारा, हारे का सहारा। ये बात है एक छोटे से गांव की, जहां एक विधवा मां अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। पति का देहांत हो चुका था, कोई सहारा नहीं था, केवल एक बेटा था और कुछ उम्मीदें। मां रोज सुबह बाबा खाटू श्याम का नाम लेती। हे श्याम बाबा, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। बेटा होशियार था, पढ़ाई में तेज, मां उसे अफसर बनाना चाहती थी। लेकिन गरीबी, एक वक्त का खाना मुश्किल से जुटता। फिर भी मां कहती, बाबा श्याम है ना, वो रास्ता जरूर निकालेंगे। परीक्षा से ठीक 1 हफ्ते पहले बेटा बीमार पड़ा। हालत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अंतिम समय है, चमत्कार ही बचा सकता है। मां ने बेटे का हाथ पकड़ा और खाटू श्याम बाबा का नाम जपने लगी। बाबा, अगर तू है तो मेरा बेटा मुझे वापस दे दे। तू हारे का सहारा कहलाता है। आज मैं सच में हार गई हूं। अगले दिन आईसीयू में जो हुआ वो डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। जिस लड़के की नब्ज जा चुकी थी, उसकी आंखों में हलचल हुई और वो बोला, मां, मैंने बाबा को देखा। वो नीले घोड़े पर सवार थे। उन्होंने कहा, तू अभी नहीं जाएगा। तेरी मां की प्रार्थना मुझे बांध लाई है। मां रो पड़ी। जय श्री श्याम। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। श्याम बाबा केवल सुनते नहीं, वो सहारा बनकर चलने भी लगते हैं। अगर ये कथा आपको प्रेरणा देती है तो कमेंट करें, जय श्री श्याम। दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत और दुर्लभ आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक अद्भुत ज्ञान चैनल को। वीडियो को लाइक करें। जय खाटू श्याम कमेंट में जरूर लिखें और इसे अपने हर उस मित्र को शेयर करें जिसे भगवान खाटू श्याम से प्रेम है। आपका एक क्लिक भक्ति को लाखों तक पहुंचा सकता है। और जुड़े रहिए आध्यात्मिक अद्भुत ज्ञान के साथ।